नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो फिर से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप नॉर्वे में हैं, आप उन्हें पक्का जानते ही होंगे। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्वे की सुपरमार्केट जैसे कि मेनी, कीवी, स्पार, कूप में मिलेंगे और साथ ही साथ इन्होंने अभी इंडिया में भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अगर आपने गेस कर लिया है तो वो है जी नीरू कुमरा जी। तो प्लीज़ वेलकम नीरू कुमरा जी। और आज हम इनसे इनकी थोड़ी स्टोरी सुनते हैं और ये जानते हैं कि नॉर्वे में अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसके कुछ एक जो वाइटल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या हैं। चलिए, तो प्लीज़ वेलकम नीरू कुमरा जी। तो वेलकम नीरू जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नॉर्वे। मुझे आपका सबसे पहले ये धन्यवाद करना है कि आपने मुझे मौका दिया और मिलने आए। दूसरा ये कि नमस्ते नॉर्वे मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं 20 ईयर्स से एक्चुअली नॉर्वेजियंस को इंडियन खाना बनाना सिखा रही हूँ और मेरा सबसे पहले उनका वेलकम यही रहता था। अच्छा। नमस्ते सिखाना उनको। ओके। क्योंकि इट्स सो इम्पोर्टेंट कि ये जो हाई हेलो का ट्रेंड चल गया है कि उनको पता चले कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, हम क्यों नमस्ते करते हैं, इसका क्या मीनिंग है और ये सब। तो ये नमस्ते नॉर्वे मुझे बहुत पसंद है और वैसे भी आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। तो नीरू जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों को कि आपका जन्म नॉर्वे में हुआ या इंडिया में हुआ। तो आपकी जो लाइफ स्टोरी है इन ब्रीफ आप अगर दर्शकों को बता सकें। ब्रीफ में तो बताना मुश्किल है। मैं ट्राई करती हूँ जी। मैं इंडिया में ही पैदा हुई हूँ। मैं 8 साल की थी जब नॉर्वे आई और इंडिया में मैं होशियारपुर में पैदा हुई हूँ, क्योंकि मेरे पापा को नॉर्वे में जॉब मिली तो फिर हम विद फैमिली नॉर्वे आए 1977 में, 1977 जी। और फिर यहाँ पर पढ़ाई की, यहीं पर शादी हुई, यहीं पर फैमिली बनी, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड के साथ तब से यहीं रह रही हूँ। ओके, तो आपको 45 इयर्स हो गए यहाँ पे। जी जी। 45 साल, जितनी हमारी उम्र नहीं है उतना आपने नॉर्वे में काट दिया है जी। ठीक है। तो नॉर्वे बहुत अच्छा कंट्री है। मैं तो कहूँगी वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि यहाँ इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और चैलेंजेस भी हैं ऑफ कोर्स, हर कंट्री में होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक सच्चा देश माना जाता है। तो आप क्यों प्रसिद्ध हैं, थोड़ी हिंदी का हम उपयोग करते हुए कि आप क्यों प्रसिद्ध हैं नॉर्वे में? ये तो मैं कहूँगी हमारी खुशकिस्मती भी है ऑफ कोर्स, लेकिन एक ये है कि जो मैंने फूड सीरीज बनाई है या जो मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, इस साल हमें 20 साल हो जाएंगे मसाला मैजिक को स्टार्ट किए, तो वो एक थोड़ा अलग था, यूनिक था उसमें, क्योंकि इट वाज सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही नहीं था। मतलब उसमें मेरा ये विजन था कि ये नॉर्वेजियंस को इंडियन खाना बनाना सिखाना। तो शुरू ये कुकिंग क्लासेस से हुआ, क्योंकि जो भी हमारे मिलने वाले थे नॉर्वेजियन लोग, जब भी आते तो मम्मा हमेशा, मदर मेरे, इंडियन खाना ऑफ कोर्स बनाते थे। तो वो पूछते थे कि ये क्या बनाया, कैसे बनाया, खुशबू आ रही है, इसका रंग ऐसे क्या वो। तो ऑलरेडी जब मैं 8-10 साल की थी तब भी ऑब्वियसली नॉर्वेजियन हमारी बेहतर थी, पेरेंट्स थे, तो मैं ट्रांसलेट करती थी तो बताती। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा नॉलेज होगी ऐसी, लेकिन मैं शुरू से ही एक कुक बनना चाहती थी। लेकिन बीइंग अ वेजिटेरियन इट वाज अ चैलेंज। तो फिर जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं स्कूल में, उन्होंने बोला कि इट्स बेटर कि तुम मत चूज करो ये वाला प्रोफेशन। ओके। तो फिर वो नहीं, सो आई वेंट फॉर नॉर्मल थिंग्स लाइक IT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये चीज़ों में। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 10 साल तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम किया है और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। So I resigned myself as a project manager to work with masala. तो आपकी education is not in cooking? Not at all. This is my hobby. This is purely my hobby. अब एक मैं स्टेप पीछे लेना चाहूंगा कि अगर सपोज किसी और को इसी सेक्टर में, सपोज कीजिए फूड बिजनेस में जाना है, तो इज इट एन इजी ऑप्शन? मतलब नॉर्वे में जो कल्चर है कैसा है वो, मतलब इज इट इजी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस या फिर आपको कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका आपको यू हैव टू फेस देम? बिजनेस स्टार्ट करना तो मैं कहूँगी कि इजी है। ये वो चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर आप सोचो तो इस वजह से है कि इसमें इतनी
रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको ये फिल करना है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। सो वो आई थिंक रूल्स हैं, वो नॉर्वे के सबसे टफ माने जाते हैं एक्चुअली। लेकिन ये कि अगर आप फॉलो करो जो सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेन मुश्किल जो आती है ये कि यहाँ पर मातृशीलें बहुत स्ट्रिंग हैं। मतलब बीइंग इन दिस बिजनेस फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, तो मुझे लग रहा है कि जो एक नॉर्वे और एक ऑस्ट्रेलिया जो सबसे मुश्किल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी कई चीज़ें जो मान ली जाती हैं, जो चीज़ें वो हम जब अपनी चीज़ें लेने जाते हैं वो नहीं मान सकते। तो जो इंडिया में भी जब हम सप्लाई करते हैं तो वो बोलते हैं यार कौन सी कंट्री में हो भाई, इतने पेपर्स तो कोई नहीं मांगता। मतलब इतना मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही बन जाता है चीज में। फिर ट्रेड सोल्यूशन है यहाँ पर जिसमें कि हर तरह का खाना रजिस्टर होता है, उसमें आपको अपनी रेसिपी देनी है कि इसमें क्या है, कितना डाला है परसेंट वाइज और सब, मतलब काफी फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, ये तो कहना पड़ेगा। ओके okay. सवाल आपसे ये है कि अगर सपोज करो कोई नॉर्वेजियन जिसको नहीं आती है, अगर कोई बंदा भैया मेरे को तो सिर्फ इंग्लिश आती है, मेरे को नॉर्वेजियन नहीं सीखनी, तो ये और कठिन हो जाएगा ये काम, राइट? जो इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आज तो बहुत इजी हो गया मैं कहती हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो आप सब में चेंज कर सकते हो। लेकिन वो तब तक ही है जब आप खुद मैनेज कर लेते हो। अगर आपका एक आउट ऑफ द वे थोड़ा क्वेश्चन है और आपको उसी साक्ष के अंदर से बात करनी है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनको इतना इंग्लिश में समझाना नहीं आता और फिर उनको मतलब इतनी उनकी वोकैबुलरी भी बहुत मतलब सीमित है, तो वो थोड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन अब ये भी सुविधा है कि आप थोड़ा मंगवा सकते हो, बट वो भी एक स्पेशल एक स्पेशल सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब इतनी जल्दी वो भी नहीं कर पाते। आई थिंक मैं सबसे बड़ी राय तो यही दूंगी कि जिन्होंने शुरू करना है, क्योंकि नॉर्वेजियन जब तक आप नहीं बोलेंगे, नहीं सीखेंगे, आपको नॉर्वेजियन कम्युनिटी में मर्ज करना मतलब एक स्टेप पीछे ही रह जाओगे। तो ये हम तो सबको बोलते हैं, जो भी बच्चे आगे आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, या जो भी हमसे कोई भी राय लेता है, तो हम बोलते हैं कि नॉर्वेजियन सबसे पहले सीख लो। ठीक है जी, तो आपने बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया। अब आप ये बताइए कि आपने ये शुरू कैसे किया? ये एज अ हॉबी स्टार्ट हुई या फिर हाउ डिड यू स्टार्ट विद? हाँ जी, इट वाज टोटली हॉबी, क्योंकि जैसा कि स्कूल में फरेल्द्रे में होते हैं या कोई भी गैदरिंग होती है, तो यहाँ पे तो ट्रेंड है ना, सब अपनी एक एक डिश लेकर जाते हैं। तो मुझे होता था, हालांकि मैं केक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, सभी तरह के केक्स बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ये था कि केक्स तो सभी लेकर आते हैं, तो मैं तो अपना इंडियन खाना लेके जाऊंगी। तो पकोड़े, समोसे, जो चटपटी चीज़ें और चटनियाँ तो ऑब्वियसली होती थी, क्योंकि मेरे पापा जो है वो बहुत पसंद करते थे ये सब चीज़ें। तो बचपन से यही रहा है कि जब भी छुट्टी होनी, पापा ने बोला गोलगप्पे बना लो, पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें चलती रहती थी। और उस टाइम पे मतलब तब कुछ मिलता भी नहीं था बाहर, तो यही होता था कि 4-5 फ्रेंड्स फैमिलीज इकट्ठी हो गई, लेडीज ने मिलके सबने सारा दिन समोसे ही खाने हैं सबने, तो फिर काफी सारे बनाने पड़ते थे, तो इसलिए काफी। और मामा मेरे जो हैं वो भी बहुत माहिर हैं खाना बनाने में, तो मतलब उनकी चीज इतनी परफेक्ट होती है, तो और भी आंटी वगैरह सब पूछते थे कि ये कैसे बनाया, पंजीरी कैसे बनती है, या एक दूसरे से जैसे शेयर करते हैं। बट शी वॉज काइंड ऑफ ऑलराउंडर ना, तो फिर उससे हम भी प्रेरित हुए, और मुझे तो शौक था ही। और यहाँ कोई कुक बुक नहीं थी। अच्छा। जब मैं मतलब होम साइंस शुरू हुआ तो इतनी अच्छी रेसिपीज होती थी कि एक केक आपने बनाना है, आपने बन बनाने हैं, ब्रेड बनाने हैं, तो ऐसे करो। लेकिन घर में कोई कुकरी बुक नहीं थी, और मम्मा के साथ यही सीखा था, थोड़ा सा ये डाल दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, तो बन गया। तो मतलब कोई रेसिपी नहीं थी। तो मैं जब 12 साल की थी तो मैंने खुद अपनी रेसिपीज बनानी शुरू करी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कि एक अगर 20 जनों के लिए केक बनाना है तो इस ट्रे में बनाओ, इसमें बनाओ, लेकिन इंडियन जब कुछ बनाना है तो नहीं मालूम होता था। तो ये हॉबी थी मेरी। और फिर जब लेकर जाते थे मीटिंग्स में खाना, तो सबको बहुत पसंद आता था, वो पूछते थे कैसे बनाया, तो वहां बैठे बैठे मैं बता देती ऐसे बनाया। तो बोलते लो ये तो कुछ समझ नहीं आया, प्लीज हमें सिखा दो ना एक बार। तो वो जो स्कूल का ही ग्रुप था, उनके लिए हमने एक बार स्कूल की किचन हायर करी, और मैंने 3 इवनिंग्स का एक कोर्स बना दिया। तो वो
3 इवनिंग्स में ही वो स्कूल में इतना पॉपुलर हो गया, हम्म, खुशबू आने लगी वहाँ। हम्म, और जो टीचर्स थे उनके लिए हम जो लेफ्ट ओवर्स थे वो रख जाते थे कि भी वो सुबह लंच में कर लेंगे। तो वो वाला 3 इवनिंग्स का कोर्स खत्म हुआ तो टीचर्स ने बोला हमें भी करा दो, तो ओके, ऑब्वियसली वो करवा दिया। फिर जो एसएफओ था उस टाइम पे, जैसे हाँ जी, डे बोर्डिंग होती है यहाँ पर, उन्होंने भी पूछा कि हमें भी सिखा दो। ओके, तो फिर ये था, मैं तो ऑलरेडी फुल जॉब में थी, 3 बच्चे थे, तो 3 बार 3 इवनिंग्स चली गई, 6 करेगी, 9 चली गई, तो फिर कब तक वो हाँ करते। जी, तो हाँ जी, हाँ फिर जी, पहले तो मुझे ही सोच के थोड़ा शर्मिंदा सा लगता था, बट बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं तुम ऐसे फ्री में थोड़ी कर सकती हो। तो मेरे को वाइन की बोतल दे जाते थे, ओके, पीते हम है नहीं। तो मैंने कहा मैंने इतनी वाइन की बोतलें क्या करनी है, तो बोलते नहीं हम तुम्हें बहुत बहुत अच्छा था, यू मस्ट डू दिस मोर। तो फिर ढूंढ ढांड के सोचा कि क्या करें, तो एक छोटा सा कोर्स का फी रख दिया। और हस्बैंड मेरे हैं ही आईटी में, तो उन्होंने एक सबसे पहले स्टैटिक जो छोटा था उस टाइम पे 2003 में एक ओके, वेबसाइट बनाया। ओके, पहले तो ऑब्वियसली हमने रजिस्टर की कंपनी की हाँ क्या जी, लिखना है, तो वो भी बड़ा फन पार्ट था कि इसका नाम क्या रखें। मसाला मैजिक नाम रखा, क्योंकि मेरा विजन है कि जिसको मसालों की नॉलेज हो जाए ना, वो हर तरह के खाने के साथ मैजिक कर सकता है। हाँ जी, बीइंग एक गोभी का फूल हो या चिकन हो या मिन्स मीट, जो भी उसको चाहिए, या फिर फ्रूट के साथ चटनियाँ बनानी है, चाट बनाने हैं। मेरे ना मुंह में पानी आ रहा है अभी आपने इतना कुछ बोल दिया है। तो मसाला मैजिक नाम रखा फिर उसका ओके, नाम, या तो अभी भी कई लोग मैजिक मसाला कहते हैं, उनमें कि नहीं मैजिक मसाला नहीं है, मसाले से मैजिक है, क्योंकि मसाले से आपको मैजिक, हाँ जी, मसालों के बारे में पता होना पता होना चाहिए। तो चाहिए, इन माय 2 कुकरी बुक्स लिखी हैं जो मैंने, उनमें मैंने इस पे बहुत ध्यान दिया कि उनको पता होना चाहिए कि एक मसाला क्या है, वो कैसे बनता है, किस जगह यूज होता है खाने में। मतलब क्योंकि अपना एशियन खाने में कई चीज़ें जो है मिलावट बहुत होती है, आप इंडिया में भी देखेंगे कई चीज़ें पाल्म ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है। तो मेरा शुरू से इन तरफ बहुत ध्यान था कि जो भी बनाना है खाना वो बिल्कुल प्योर हो, विदाउट आर्टिफिशियल एडिटिव्स हो, ग्लूटेन फ्री हो, और मतलब जिसको खाकर इंसान को बैड कॉन्शियस ना हो या बंदा बीमार नहीं हो। तो अभी भी पापड़ जो हैं वो इतने मतलब हेल्दी तरीके से उनको बनाना सिखाना, ये मेरा बहुत अपना इंटरेस्ट था बीच में, उसको जो मैंने ऐड किया। तो नीरू जी बातें तो चलती रहेंगी, तो अब फाइनली कोई आप मैसेज देना चाहें दर्शकों को, या फिर जो नॉर्वे में है जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, खासकर फीमेल्स जो भी इंडिया से बाहर हैं, बिकॉज आपका जैसा बिजनेस है इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि भैया मैं सिर्फ पैशन ही, आप अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज व्हाट आई थिंक इज द बेस्ट थिंग, राइट? तो कुछ ऐसा मैसेज आप दर्शकों को देना चाहें? या अगर शॉर्ट में बोलना हो तो मैं बोलूँगी कि आपको अपने बिजनेस के बारे में इतना मतलब हाई नॉलेज होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो आपको जो भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि इट्स एक्चुअली नॉट क्रिटिसाइज, लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है या इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसका आपको कम से कम 10 स्टेप आगे होना चाहिए। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप इस मतलब फील्ड में आते हो कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक तो ये, और दूसरा कि आपको पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्वे इज़ अ वेरी मतलब यहाँ एक दिन में कुछ भी नहीं बनता, कहते हैं रूमा आर के भीख बंदाग, मतलब इतनी पेशेंस रखनी पड़ती है। और हम इंडियन लोग जो है ना, मैंने देखा कि हम थोड़े इम्पेशेंस है, हमें इतनी पेशेंस नहीं है, तो बहुत धीरे धीरे काम होता है। आपने साक्स बांधनी जो होती है वो एग्जैक्टली, पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स हैव अ प्राइड अपने प्रोडक्ट में। आपको ये बहुत ज़रूरी कि आपको पता हो कि हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, और आप यूनिकिटी लाइए अपने प्रोडक्ट में। अगर आपने वो चीज़ बनानी है जो कि ऑलरेडी 10 हैं, तो फिर उसका कोई मतलब आपको क्यों लेगा कोई, क्यों और क्यों लेगा। बिकेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर एक कोई चीज़ बनाई है तो उसको आपने दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे किया है। जैसे मैंने बोला ग्लूटेन फ्री, इट्स प्लांट बेस्ड, एवरीथिंग इज प्लांट बेस्ड, हैंडमेड नान जो हमारे हाथ से बने हुए हैं, तो हर तरह हम चाह रहे हैं कि उसको अलग से हो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं
इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, इसको हमने लेना है क्योंकि ये इसमें ये क्वालिटी है। ठीक है नीरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम इनसे अलविदा लें तो इनके प्रोडक्ट्स खासकर जो ऑनलाइन हैं, आपको हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। अगर आप वहां से इनके प्रोडक्ट्स लेते हैं तो 10% की छूट मिलेगी आपको अगले 1 महीने के लिए। तो जाइए, जस्ट ट्राई द प्रोडक्ट्स और होपफुली आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमने भी ट्राई किए एंड दे आर रियली वेरी गुड। तो धन्यवाद नीरू जी, हाँ जी, और विश यू लक। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, होपफुली यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। नमस्ते। थैंक यू।